विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 पाठ नंबर 20 की चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पाठ का नाम है भारत की सामाजिक समस्याएं और चुनौतियां, जिसमें अपने ये मुद्दा देखना है, केवल अनुसूचित जाति के लिए प्रावधान। पहला, संविधान की कलम 17 द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त कर दी गई है। अस्पृश्यता के संदर्भ में किसी भी स्वरूप में होने वाला शोषण अमान्य है। अस्पृश्यता में से फलित होने वाली किसी भी प्रकार की अयोग्यता का अमल करना कानून की दृष्टि से दंडात्मक अपराध है। दूसरा, आर्टिकल 25 के अनुसार राज्यों के सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक मानी जाए ऐसी हिंदू धार्मिक संस्थाओं में हिंदुओं के सभी वर्गों और विभागों के लिए सार्वत्रिक प्रवेश के लिए समान कानून बनाने, यदि इसके संबंध में लागू हों तो ऐसे कानून को चालू रखने का अधिकार है। इसमें हिंदुओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के उल्लेख में सिख, जैन अथवा बौद्ध धर्म पालने वाले धार्मिक संस्थाओं का भी उल्लेख होता है। केवल अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान। आर्टिकल 19(5) के अनुसार राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित जनजातियों के हित में सभी नागरिकों को चाहे जिस प्रदेश में आने जाने अथवा व्यापार धंधा करने के सामान्य अधिकार पर नियंत्रण करने की सत्ता देता है। इससे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों में जमीन की फेरबदल, वित्त उधार तथा अन्य प्रकार से अनुसूचित जनजातियों का होने वाला शोषण रोकने और उससे उनका रक्षण करने का विशेष कानून बनाने का अधिकार है। निष्कर्ष मित्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकार द्वारा विविध प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनके कारण उन लोगों की स्थिति में सुधार हो रहा है, जिनमें से कई लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। मित्रों, अब अगली समस्या का नाम है आतंकवाद, एक वैश्विक समस्या। 21वीं सदी में आतंकवाद मानव समाज के लिए एक समस्या बना हुआ है। विश्व के कुछ देशों द्वारा फैलाए जाने वाला आतंकवाद आज वैश्विक समस्या बन रहा है। आतंकवाद मानव अधिकारों का नाश, रक्तपात, विनाश, भय, अराजकता, हिंसा, अशांति आदि उत्पन्न करता है। ऐसे तो आतंकवाद का किसी धर्म या संप्रदाय के साथ कोई संबंध नहीं होता है। इसके उपरांत आतंकवाद को धर्म के साथ जोड़ने का कायरतापूर्ण और घृणास्पद कार्य करते हैं। आतंकवाद हिंसा संबंधी एक विचार है जो प्रकृति के सिद्धांत जीव और जीने दो का खुलेआम उल्लंघन करता है। कोई भी कार्य करने के पीछे उद्देश्य चाहे जितना ही श्रेष्ठ हो, पवित्र क्यों ना हो, परंतु आतंकवाद किसी भी स्वरूप में और किसी भी स्थान में उचित नहीं माना जा सकता। आतंकवाद कुछ गिने चुने लोगों द्वारा संगठित, आयोजित और जानबूझकर किया जाने वाला अनैतिक और हिंसात्मक कार्य है। आत्मघाती हमला करना, बॉम्ब विस्फोट, हथियार छिपाना और उनका उपयोग करना, अपहरण करना, विमानों का हाईजैक करना, पैसे वसूलना, नशीले पदार्थों की हेराफेरी करना आदि ऐसी हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ आतंकवादी करते हैं। मित्रों, भारत में विद्रोह और आतंकवाद और विद्रोही प्रवृत्ति के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। पहला, विद्रोह और आतंकवाद। तो विद्रोह की बात करें तो पहला, विद्रोह किसी एक राष्ट्र की समस्या है, जबकि आतंकवाद ये वैश्विक समस्या है। दूसरा, यह अपनी सरकार के विरुद्ध एक प्रादेशिक स्तर पर फैला होता है। आतंकवाद की बात करें तो दूसरा, यह अपने अथवा अन्य देश के विरुद्ध होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है।
तीसरा विद्रोह की बात करें तो ये स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। आतंकवाद तीसरा, इसे स्थानीय सहयोग मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। चौथा विद्रोह की बात करें तो विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है। आतंकवाद में चौथी बात करें तो आतंकवाद से भयभीत प्रभावित राष्ट्रों का विकास रुक जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह देखें तो विद्रोह स्थानीय असंतोष से पैदा होता है और आतंकवाद के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। आज भारत आंतरिक विद्रोह और आतंकवाद से लड़ रहा है। नक्सलवादी आंदोलन की बात करें तो माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी क्रांति से प्रेरणा लेकर नक्सलवादी आंदोलन भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1967 में पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। यह उग्रवादी विचारधारा पश्चिमी बंगाल के नक्सलबारी क्षेत्र से उद्भवित होने वाले होने से इसे नक्सलवाद कहते हैं। पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ ये आंदोलन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें पीपल्स वार ग्रुप और माओवादी साम्यवादी केंद्र ये दो संगठन मुख्य थे। मित्रों, उत्तर पूर्व में विद्रोह स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक उत्तर पूर्व में विद्रोह एक स्थायी समस्या बनी है। उनके अनेक जनजातियां, वन आच्छादित प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, भिन्न भिन्न विद्रोही संगठनों के बीच तालमेल और कुछ क्षेत्रों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा विदेशी एजेंसियों के हस्तक्षेप आदि कारणों से इस क्षेत्र में विद्रोह की समस्या गंभीर बनी हुई है। मित्रों देखें, राज्य विद्रोही संगठन, पहला नागालैंड NSCN, इसका नाम है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। मणिपुर में KNF कुकी नेशनल फ्रंट, KNA कुकी नेशनल आर्मी। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। दूसरा है ATTF ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। TUJS त्रिपुरा उपनीसी जुपा समिति। मित्रों, ये सब के नाम आप याद रख लीजिएगा राज्यों के साथ। अगला है असम, उल्फा यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, UMF यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट, NDFB नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, BLTF बोडोलैंड लिबरेशन टाइगर फोर्स। इन विद्रोही संगठनों के बीच अलग राज्य की मांग, अपने राजनीतिक आर्थिक हित प्रस्थापित करने के लिए गैरकानूनी निवास आदि समस्याओं से संघर्ष होता है और उनके कारण आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था को भी हानि पहुंचती है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये वीडियो जैसा भी लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो कमेंट्स ज़रूर लिखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।